सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, कल जो पढ़ा था उसे एक बार 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हमने देखा था सौरमंडल। ठीक है, कि सौरमंडल किसे कहते हैं। तो हमने देखा था कि सौरमंडल किन किन से मिलकर बना हुआ होता है। सूर्य, ठीक है, जो हमारे पास में 8 ग्रह हैं उनसे, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, उसमें देखा था कि सौरमंडल में सबसे प्रमुख कौन होता है? सूर्य। क्यों? क्योंकि सूर्य से ही हमें क्या मिलते हैं? प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, जो सूर्य है वो क्या है? अत्यधिक गैसों, ठीक है, और क्या है? गैसों से मिलकर बना हुआ है और क्या है? अधिक गर्म है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि सूर्य है वो पृथ्वी से, ठीक है, पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? 15 किलोमीटर दूर है। इसी कारण से हम क्या है? इसके जो अत्यधिक ऊष्मा को क्या है? महसूस नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था ग्रह। ठीक है, कि हमारे पास में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहले कौन सा था? बुध ग्रह। ठीक है, उसके बाद में शुक्र, फिर हम जिस अर्थ पर क्या करते हैं, जिस ग्रह पर हम रहते हैं, पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद में मंगल, बृहस्पति, ठीक है, शनि, यूरेनस, ठीक है, और उसके बाद में नेपच्यून। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में हमने क्या किया था? उसके बाद में क्या था? पृथ्वी। ठीक है, कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब के अनुसार कौन से नंबर पर है? 3rd नंबर पर है। ठीक है, 3rd नंबर पर। कौन से नंबर पर? 3rd नंबर पर। ठीक है, उसके बाद में आकार में पृथ्वी कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर। ठीक है, आकार में 5वें नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद में सूर्य से दूरी के हिसाब पर कौन से नंबर पर है? 3rd नंबर पर है। ठीक है, ये ध्रुवों की तरफ क्या है? ध्रुवों के पास क्या है? ये चपटी होती है। कैसी होती है? चपटी। ठीक है, कैसी होती है? थोड़ी इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से क्या है? थोड़ी हमारी अर्थ बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद में इसी के कारण हम इसे क्या कहते हैं? भूभाग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में भूभाग का क्या अर्थ है? पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, आप बताया था कि पृथ्वी की महत्वपूर्ण बातें क्या थी? कि केवल पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है? जीवन संभव है। क्योंकि जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए वो केवल किस ग्रह पर उपस्थित हैं? पृथ्वी पर। ठीक है, जैसे जीवन के लिए क्या क्या चाहिए हमें? पानी, वायु उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन उपस्थित होना चाहिए। तो ये सभी जो तत्व हैं ये कहाँ पर उपस्थित हैं? केवल पृथ्वी पर ही उपस्थित हैं। तो इसी कारण पृथ्वी को क्या है? अद्भुत ग्रह भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर इसी ग्रह पर क्या है? केवल जो जीवन संभव है। उसके बाद में हमने देखा था कि आप अर्थ से देखोगे, ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है। क्यों? क्यों बोला जाता है नीला ग्रह? क्योंकि जब जो इसका अधिकतर जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या है? वाटर से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। इसी कारण से इसे हम क्या बोलते हैं? नीला ग्रह भी बोलते हैं। उसके बाद में हमने आप जो कल अभ्यास प्रश्न के लिए करने के लिए आपको दिए थे, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, तो मैंने अभी बता दिया है आपको। ठीक है, उसके बाद में सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रह के नाम लिखो। ठीक है, तो अभी बताए थे कौन कौन से। सबसे पहले कौन सा आएगा? बुध आएगा। ठीक है, उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा? बृहस्पति आ गया। ठीक है, उसके बाद में शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, उसके बाद में अभी जो 3rd क्वेश्चन दिया था वो था पृथ्वी को अद्भुत जो ग्रह क्यों कहा जाता है। अभी जस्ट मैंने क्या है? इसका आंसर बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा आएगा? पृथ्वी तक पढ़ लिया था, अब आएगा चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा, पृथ्वी के पास केवल क्या है? एक उपग्रह है। कौन सा? चंद्रमा। ठीक है,
इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का क्या है, लगभग 1/4 है। ठीक है, तो क्या बताया है इसमें कि हमारी पृथ्वी के पास केवल क्या है, एक उपग्रह, कौन सा, चंद्रमा। ठीक है, उसके बाद में ये पृथ्वी के व्यास का कितना केवल व्यास है इसका बराबर 1/4। ठीक है, उसके बाद में ये इतना बड़ा क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि जो अन्य खगोलीय जो पिंड है, ठीक है, उनकी अपेक्षा जो हमारा जो चंद्रमा है, ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह जो चंद्रमा है वो क्या नज़दीक है। ठीक है, ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है, जबकि सूर्य हमसे कितना किलोमीटर दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इसी कारण से जो चंद्रमा है वो क्या है, हमें इतना बड़ा प्रतीत होता है। तो अब आप देख सकते हो, ठीक है, कि आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हो। तो अभी की हमने, ठीक है, कि पृथ्वी से सूर्य कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और चंद्रमा की जो दूरी है वो क्या है, 3,84,400 किलोमीटर है। इसलिए चंद्रमा है वो क्या है, इसका आकार हमें बड़ा दिखाई देता है। उसके बाद में उपग्रह, ठीक है, कुछ उपग्रह क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, ठीक है, प्रकृति के द्वारा, और कुछ होते हैं जो मानव निर्मित जो उपग्रह हैं। ठीक है, तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो क्या करते हैं, ग्रह होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं सूर्य के। ठीक है, तो उसी प्रकार जो उपग्रह हैं वो भी सूर्य के क्या करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उसके बाद में आता है मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, तो मानव निर्मित उपग्रह वो होते हैं जो मानव के द्वारा क्या है, बनाए गए हों। ठीक है, तो ये क्या है कि ये कृत्रिम पिंड है जो वैज्ञानिकों के द्वारा क्या है, बनाया गया है, इसका उपयोग। ठीक है, तो मानव निर्मित जो उपग्रह है इनका उपयोग किस लिए किया जाता है, कि ब्रह्मांड में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनकी जानकारी के लिए क्या किया जाता है, उपग्रहों का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये पृथ्वी पर क्या करते हैं, जो संचार माध्यम के लिए की तरह से क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, मतलब हम जैसे फ़ोन मिलाते हैं किसी के पास में, ठीक है, तो उन दूसरे व्यक्ति के पास में क्या मिलता है, फ़ोन मिलता है। ठीक है, तो ये संचार के माध्यम के लिए क्या करते हैं, काम आते हैं। उसके बाद में ये किसके द्वारा भेजे जाते हैं, तो ये रॉकेट के द्वारा में भेजे जाते हैं, और पृथ्वी की कक्षा में क्या करते हैं, ये स्थापित कर दिए जाते हैं। कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी हैं, जैसे हमारे पास में इनसैंट हो गया, ठीक है, IRS, एड्यूसेंट इत्यादि क्या है हमारे पास में मानव निर्मित उपग्रह हैं। उसके बाद में आता है जो हमने चंद्रमा रह गया था। ठीक है, तो चंद्रमा है वो पृथ्वी का लगभग एक चक्कर, ठीक है, मान लो ये क्या है, पृथ्वी है हमारे पास में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में मान लो इसमें क्या है, चंद्रमा। ठीक है, इधर क्या है हमारे पास में, चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा है वो पृथ्वी पर क्या करता है, 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, इसी 27 दिन में जो चंद्रमा होता है, ठीक है, वो अपने कक्ष पर, ठीक है, अपने कक्ष पर क्या करता है, भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, तो इसी कारण से हमें केवल चंद्रमा का केवल एक भाग ही क्या पड़ता है, दिखाई पड़ता है। ठीक है, चंद्रमा एक तो क्या करता है, अपने एक्स पर घूमता है, एक्सिस पर। ठीक है, मतलब अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। एक होता है हमारे पास में कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के क्या करता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, तो चंद्रमा अपने अक्ष पर, ठीक है, और पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है, एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन पूरा करता है। इसी कारण से पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल क्या है, एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, खड्डे हैं। ठीक है, जो चंद्रमा की सतह पर क्या है, छाया बनाते हैं, और पूर्णिमा के दिन क्या है, इनकी छाया, जो चंद्रमा जो छाया बनाता है उसको क्या है, देखा जा सकता है। ठीक है, आज के लिए क्या करेंगे, इतना ही करेंगे। ठीक है, रिवाइज़ किया हमने, उसके बाद में हमने चंद्रमा देखा, ठीक है, उपग्रह देखा, मानव निर्मित उपग्रह देखे। ठीक है, और जो बचा हुआ पाठ है वो कल करेंगे। ठीक है,
जो बताया है, जितना बताया है उसको कंप्लीट करना है, याद करना है, रिवीजन करना है उस, ठीक है। ना समझ में आए तो पूछना है, ठीक है। ओके, बाय।